पहले हमारा प्रश्न है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके डेफिनेशन क्या है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में पानी, ये आपस में जुड़कर क्या करेगा, ये एकल उत्पाद यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। आपस में क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो इसमें हुआ भी है, दोनों का क्या हुआ, संयोग हुआ है। तो दोनों के संयोग से हमारा एक एकल उत्पाद बन रहा है। क्या बन रहा है, यहाँ पर एकल उत्पाद बन रहा है। इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया क्या बोलेंगे, हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट हमारा वियोजन अभिक्रिया। देखो वियोजन में क्या होता है, टूटना या अपघटित होना। तो यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, ये वियोजित होगा, टूटेगा एक से अधिक पदार्थों में, यानी ये टूटेगा CaO और प्लस में H2O में। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या बोलेंगे, हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। वियोजन में क्या होता है, अभिकारक टूटता है एक से अधिक पदार्थों में। अभिकारक ही हमारा क्या, अभिकारक है, ये टूट रहा है एक से अधिक पदार्थों में। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या बोलेंगे, हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट हमारा विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, हम यहाँ पर समझेंगे एग्जांपल से। तो यहाँ पर है जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट, अब यहाँ पर होगा क्या कि अधिक क्रियाकारक तत्व कम क्रियाकारक तत्व को उसकी जगह से क्या कर देगा, हटा देगा। जैसे जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है, कॉपर क्या है, जिंक की तुलना में कम क्रियाशील है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और उसकी जगह स्वयं ले लेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा जिंक सल्फेट और प्लस में कॉपर यहाँ पर क्या हो गया, विस्थापित। तो मतलब इसमें यह है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटा देता है या विस्थापित कर देता है। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये इसमें एक पार्ट और भी है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो द्वि विस्थापन अभिक्रिया में यह होता है कि यहाँ पर जो क्रियाशील पदार्थ है, तत्व हैं, ये क्या करेंगे, अपना स्थान अदला बदली करेंगे। जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं जिंक क्लोराइड और प्लस में कॉपर सल्फेट, अब यहाँ पर क्या होगा, जिंक इसकी जगह चला जाएगा और कॉपर इसकी जगह चला जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा CuCl2 और प्लस में ZnSO4 जिंक सल्फेट बनेगा। तो यहाँ पर आयनों की अदला बदली होती है द्वि विस्थापन में। और विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, उसकी जगह से विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। तो उस प्रकार अभिक्रिया प्राप्त जो होती है उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या होते हैं, साथ में होते हैं। देखो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जहां पर ऑक्सीजन का योग होता है। और अपचयन किसे कहेंगे, जहां पर हाइड्रोजन का योग होता है। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, जहां पर ऑक्सीजन का योग होगा। अपचयन किसे कहते हैं, जहां पर हाइड्रोजन का योग होगा। तो अगर ये दोनों क्रियाएं साथ में देखने को मिल रही हैं, ये दोनों क्रिया साथ में देखने को मिल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। आई बात समझ में। जैसे यहां पर ऊपर हमने इसका एग्जांपल लिखा है, सेम जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट। अब यहां पर जिंक जुड़ेगा किससे, सल्फेट से। तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस में कॉपर विस्थापित हो जाएगा। यहां पर कॉपर क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा। अब जिंक यहां पर जुड़ा सल्फेट से, तो जिंक का क्या हुआ,
ऑक्सीकरण, जिंक का क्या हुआ ऑक्सीकरण, और कापर क्या हुआ, कापर सल्फेट से निकल गया बाहर, तो कापर का क्या हुआ यहाँ पर अपचयन हुआ, यहाँ पर कापर का अपचयन हुआ और जिंक का क्या हुआ ऑक्सीकरण हुआ। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में देखने को मिल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम रिडॉक्स। अब अगला क्वेश्चन देखने, तो यहाँ पर हमारा ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया को देखेंगे। देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निर्मुक्त होती है, निकलती है। जैसे यहां पर कार्बन और प्लस में ऑक्सीजन, इन दोनों के संयोग से क्या बना CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में 94 किलो कैलोरी, 94 किलो कैलोरी उष्मा क्या हुई, निर्मुक्त हुई, निकली, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के दौरान उष्मा निकलती है। आई बात समझ में, तो उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है ऊष्माशोषी। अब देखो ऊष्माशोषी अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, देखो ऊष्माशोषी अभिक्रिया को होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। तो यहां पर उष्मा निकल रही थी और यहां पर उष्मा अवशोषण हो रहा है, उष्मा चाहिए। आई बात समझ में, जैसे N2 प्लस O2, अब यहां पर बनेगा 2NO, क्या बनेगा 2NO। लेकिन इसको होने के लिए, इस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए हमको क्या चाहिए, 45 किलो कैलोरी उष्मा चाहिए। यहां पर उष्मा क्या हो रही थी, निकल रही थी, किसमें, ऊष्माक्षेपी में। लेकिन ऊष्माशोषी में क्या हो रहा है, उष्मा का अवशोषण हो रहा है, इतनी उष्मा चाहिए तब यह क्रिया होगी। तो इस प्रकार क्रिया को क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी में ऐसा समझना कि उष्मा निकलती है, और ऊष्माशोषी में क्या होता है, उष्मा चाहिए, उष्मा का अवशोषण होता है।